उफ, अभी तक कोई खबर नहीं आई। मुझे यकीन है थोड़ी देर में उमर अंकल आ जाएंगे। इंशाल्लाह दुआ। मैं अजलान को फोन कर लूं, पूछूं उससे? हाँ, उसे कॉल करो। ठीक है। अजलान। हाँ बोलो दुआ। क्या किया तुम लोगों ने? हम तो फिक्र से मरे जा रहे हैं। अंकल को रिहाई नहीं मिली, वो आज रात यहीं होंगे। हाँ, अच्छा समझ गए। वकील ने क्या कहा फिर? क्या कहेगा? उसने कहा जो बस में होगा वही करेगा। यूसुफ और विदित यहीं रुकेंगे रात को, इंतजार करेंगे। हम लोग निकल रहे हैं, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ। घर आ जाओ, रात के खाने पर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है जान। क्या हुआ, कोई बुरी खबर है? बुरी तो नहीं है, लेकिन अच्छी भी नहीं है। उमर अंकल को आज रात हिरासत में रखेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मॉम, उन्होंने यही तो कहा था पहले भी। लेकिन सुबह तक नहीं रखेंगे ये नहीं कहा था। मैं समझी थी कि 1-2 घंटे में छोड़ देंगे उसे। अच्छा, आप कर भी क्या सकते हैं? उमर लॉकअप में उस जुर्म की वजह से जो उसने किया ही नहीं है। ये सब सुनने के बाद मैं कैसे ठीक रहूं दुआ? और सबके सब मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। मॉम, सब क्या सोच रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि उमर अंकल क्या सोचते हैं। अब तो मैं कुछ नहीं कह सकती दुआ। ऐसे तो मत कहें, वो आपको समझेंगे, यानी समझते तो होंगे ही शायद। हाँ, थोड़े नाराज हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद छोड़ थोड़ी देंगे। आई होप सो, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैते, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे बेटा? ये गलत है। ताई, मुझे भूख नहीं है। भूख हो ना हो तुम खाओ। चलो शाबाश। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। अपने बाबा के लिए परेशान होना भी चाहिए, लेकिन घबराओ नहीं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। देखो अब्दुल्ला साहब हैं ना यहाँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह इन्हें हमारे सरों पर सलामत रखे। आमीन आमीन। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। मैते, ये सिर्फ एक गलत फहमी है। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़ैनब खातून ने मैते की शिकायत क्यों की आखिर? शिकायत का क्या मतलब है? ऐसा कहकर आप मैते को ही मशकूक बना रही हैं। अंदाजा तो होगा आपको इस बात का। इन दिनों सभी हसास हो गए हैं, सब यही बातें कर रहे हैं। तुमने भी सुन लिया। शिकायत कर दी है? कम से कम तुम ही कुछ कह दो मैते। ऐसा ही हुआ। मैते, मेरी मॉम ने जो भी किया इसलिए किया कि तुम पर इल्जाम ना आए। शुक्रिया, बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मैं कोई बहस नहीं चाहता। सुन लिया सबने? अल्लाह के हुक्म से उमर की बेगुनाही साबित हो जाएगी। इस बारे में कोई भी खुद को परेशान ना करे। ताया, बाबा कल तक रिहा हो जाएंगे ना? हो जाएंगे, फिक्र मत करो बेटा। आज बहुत गुस्सा दिलाया तुमने। मैंने? हाँ बिल्कुल, तुमने। तो बताओ ना, ऐसा क्या कर दिया मैंने? ऐसे सबके सामने मुझ पर गुस्सा करना और फिर मेरी मॉम के बारे में गलत बातें करना। हाँ तो बताओ, मैं क्या करता? मुबारकबाद देता क्या? अजलान, ये कोई ऐसा मामला नहीं है जो तुमसे मुतालिक हो, तो इतना ज्यादा रिएक्ट करने की वजह? तुम्हें लगता है कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है मेरा? बताओ ना। अंकल हिरासत में तुम्हारी अम्मी की वजह से। काश समझ आ जाए तुम्हें। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं ऐसा रिएक्शन दे रहा हूं तो क्या गलत हूं मैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। शायद तुम मेरी मॉम पर तनकीद करने का मौका तलाश कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं मेरी जान, क्योंकि तुम्हारी अम्मी के ऐसे कारनामों की आदत हो गई है मुझे। मेरी मॉम ने वो किया जो उन्हें दुरुस्त लगा। तुमने भी देखा कि वो कितनी अपसेट थी उसके बाद। तो क्यों ऐसी हरकतें करती हैं कि बाद में अफसरदा होना पड़े? तुमने मैते को नहीं देखा था? उसके चेहरे पर टेंशन नहीं दिखी तुम्हें? तरस आया था? उसकी माँ तो ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, हॉस्पिटल से निकली है और अब अंकल हिरासत में है।
और पता है मजे की बात क्या है कि इस सब के पीछे सिर्फ तुम्हारी अम्मी है। अजलान, कहने से पहले सोचो। तो तुम भी ऐसे बात मत करो जैसे वो हक पर है। शर्म आनी चाहिए उन्हें दुआ, और तुम्हें भी आनी चाहिए। मुझे अपनी मॉम पर शर्म आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत ही सही। और क्यों तुम इस तरह से रिएक्ट करती हो जब तुम्हारी अम्मी की बात आती है? क्या तुम्हें उनकी हरकतें नजर नहीं आती हैं? अजलान, वो मेरी मॉम है। हाँ हाँ, ऐसा ही है। जब तुम्हें ये पता चला था कि वो मेरे अंकल के साथ है तब कैसा रवैया था तुम्हारा? उस वक्त तो तुमने उनकी शक्ल तक नहीं देखी और ना ही परवाह थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये बातें मेरे मुंह पर कह रहे हो। बिल्कुल नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि जब पता चला था तुम्हें तो उस वक्त तुम अपनी माँ को देखना तक नहीं चाहती थी। तो क्या साबित हुआ कि गलती उनसे भी हो सकती है, वो फरिश्ता नहीं है। मैं सो रही हूँ। शब्बा खैर। अजलान ने तुमसे फिर लड़ाई की है। क्या बताऊं, वो तो मेरी मॉम से नफरत करने लगा है आपा, जैसे उसके सर पर सवार हो गई। शुरू में तुम्हारी अम्मी उसे पसंद नहीं करती थी, शायद इसीलिए। ठीक है, मगर इस बात को वक्त गुजर चुका है। उसके बावजूद भी सब मेरी मॉम की मुखालिफत करते हैं। दुआ, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब तो ठीक हो ही जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन उमर अंकल और मॉम का क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं। अरे दुआ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर ये मामला मेरे ख्याल में पेचीदा है ना? मुझे भी ऐसे ही लगता है। और अफसोस के साथ उन दोनों के बीच जो कुछ हो रहा है उसका कसूरवार अजलान मुझे समझता है। अजलान जल्द गुस्सा हो जाता है, मगर फिर समझता भी है, और वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। नूर आपा, आप भी तो रोहान से मोहब्बत करती थी, देखें क्या हुआ। कभी कभी मोहब्बत काफी नहीं होती, हम सब ने देख लिया है ये। सही कह रही हो तुम। अब आप क्या करेंगी? तलाक होने का इंतजार करूंगी। और फिर? पता नहीं, जैसे पानी से निकली मछली हूं। सोचती हूं अगर मैं रोहान के साथ होती तो शायद वो किसी बुरे अंजाम का शिकार हो जाता। ये सब अल्लाह ने हमारे साथ हमारी बेहतरी के लिए किया। दुआ, जैसे कभी आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं मगर वो आपके हक में बेहतर ना हो तो अल्लाह उसे आपके मुकद्दर में नहीं लिखता। शायद ये बिल्कुल वैसे ही बात है। नूर आपा आपकी बात नहीं समझ सकी। जब इंसान पर ऐसे बुरे हालात आते हैं तो वो अपने आप पर सवाल उठाता है, सोचता है मैंने ऐसा क्या किया कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं कई दिनों से ये सोच रही हूँ। कभी सोचती हूँ अल्लाह अपने महबूब बंदों को आजमाता है, और कभी कभी ये लगता है कि शायद मैंने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो और उसकी बद्दुआ लग गई हो। नूर आपा, ऐसी कोई बात नहीं है और ये आप भी जानती हैं। कैसे नहीं है? मतलब जो आप कह रही हैं वो ये है कि इस दुनिया में सिर्फ बुरे लोगों के साथ ही बुरे वाकयात पेश आते हैं, जैसे कोई जजा और सजा का निजाम। लेकिन अक्सर जो कुछ होता है उसका कोई खास सबब नहीं होता। तो तकदीर पर यकीन नहीं रखती तुम? मैं यकीन करती हूँ कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। इसीलिए आप भी अपने जहन में ऐसे ख्यालात ना पलने दें। आप और रोहान बहुत खुश रहेंगे इंशाल्लाह। नूर आपा, इंशाल्लाह माशाल्लाह को एक तरफ रखें। आप खुश होने का हक रखती हैं, बस इस पर यकीन रखें। पॉजिटिव सोचें तो इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा आपकी जिंदगी में।